इसका तो एक ही पुत्र है और बिनता है। उस जमाने की बात है, वो महारानी थी। ऐसा करते हैं, बिनता से और उसके पुत्र जो गरुड़ है उससे अपनी सेवा कराते हैं। लेकिन इस पर जो है कंदरू के कुछ नाग पुत्र तो मान गए, लेकिन कुछ नाग पुत्र नहीं माने। और जिनमें नहीं माने उनमें दो नाग तेजस्वी थे। उनका नाम था हरिद्रक और पिंगलक। क्या नाम था? हरिद्रक और पिंगलक, जिसको बोलते हैं हल्दवा और पिंगलवा। और ये कहां जाके बस गए? जोहार में। जब जोहार में बस गए, नाग के पुत्र बैठ गए, तो जोहार के लोग क्या कहलाए? नागवंशी। क्या कहलाए गए? नागवंशी। आज भी कहते हैं चरखमिया के गंगपांगी अपने आप को क्या कहते हैं? हम तो नागवंश के हैं। क्या कहते हैं? हम तो नागवंश के हैं। और नाग में हरी नाग, पिंगली नाग, धौली नाग, लाल नाग, सारी की सारी नागों की पूजा होती है। और जितने भी नाग पानी देखा होगा आपने, सब जो है जोहार में मिलता है कि नहीं? भूपेंद्र ने मुझे भूपेश ने मुझे फोटो भेजा था, उसमें जो है पत्थर पलटी हो गया है। उमा सर्प पत्थर बोला जोहार में नहर के पास। अगर प्रेजेंटेशन होता तो शायद आप कहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे यंगस्टर, जब नैन सिंह आए 1865 में, उन्होंने लिखना शुरू किया पहली बार 65 में। और दुनिया कब बनी पता नहीं। उसके बाद राम सिंह पांगती ने आगे बढ़ाया, उसके बाद शेर सिंह पांगती ने आगे बढ़ाया, राम सिंह के समकाल में नाथो सिंह मर्तोलिया जी ने आगे बढ़ाया। लिखने वाला कब मिले? सन 1865 के बाद। उसके बाद तो सारा का सारा अनकाथु में ही चलता रहा, कोई लिखने वाला नहीं था। अभी भी मेरे यंगस्टर्स को बोल रहे हैं, कृपया करके जोहार जाओ। वहां पैर से बहुत कुछ जो मूल चीज है, जैसे ये जो कहते हैं नहर का, जैसे रिलकोट है बहुत ऊपर था, अब गाड़ ऐगे, पैर ऐगे, रिलकोट थे वोलार रहेंगे। तो कहने का बहुत सी चीजें वहां दब गई है। पुरातत्व विभाग वहां पहुंचाता ही नहीं है। पुरातत्व विभाग तो मुंशियारी तक नहीं पहुंचा। बेचारे शेर से बांगी जी थोड़े बहुत लगे हुए हैं और कुछ और लोग लगे हुए हैं। तो वहां पर बहुत चीजें हैं। तो आगे चल के मैं कहता हूं, ये शोका कहां से हुआ? जब हल्दवा पिंगला का युग चल रहा था, उस समय में जो गरुड़ चौखंबा पक्षी बनके जो है कहां आया? जोहार में। चौखंबा पक्षी आया तो उसने कहा, हल्दवा पिंगला का उसका तो शत्रुता था। उसने कहा यार ये यहाँ पर है हल्दवा पिंगला का जो है, ये लोग बच्चे कहां से पैदा हो रहे हैं, वंशज क्यों बढ़ रहा है, मैं तो अकेला हूं। तो उसने उनको खाना शुरू किया, वॉप। जितने लोग थे सबको खाना शुरू किया। उसके बाद जो है तिब्बत में केवल एक लामा जो है, सकिया लामा, वो जो है तेजस्वी अपना शक्ति से वो देख रहा था कि जोहार का तो विनाश हो रहा है। वो चौखंबा पक्षी घोप कर रहा है। क्या कर रहा है? घोप कर रहा है। तो उसके बाद उसने अपने सेवक को कहा, यार तू चले जा, जहां पर जो है जोहार में चले जा, वहां पर जो चौखंबा पक्षी है उसको मार गिरा के आ जा, ताकि वो बेचारे कम से कम जिंदे रहे। जैसे ही चौखंबा पक्षी को मारने के लिए जब वो सेवक आया, उस सेवक ने देखा तो जोहार वीरान है, कोई मैसे नहीं बची हुई, कोई नहीं बचा। केवल एक बुढ़िया और उसकी बेटी बची थी जोहार में। तो बुढ़िया और बेटी ने कहा, हे सेवक, तू क्यों आया हमारे प्राण बचाने के लिए? हमारे तो सारा वंश गुजर गया इस चौखंबा पक्षी से, जो राक्षस क्यों नहीं है। इतना बड़ा पक्षी था, मपांग में अटकनी हुई, बाबा का भेल में इसका अटकनी हुए। तो उसने कहा, यार क्यों सेवक तू अभी ग्रास क्यों बढ़ रहा है, तुम चले जाओ। लेकिन सेवक ने कहा, मुझे सकिया लामा ने मुझे यहाँ भेजा हुआ है, मुझे उसको मार गिराना है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको बचा लूंगा। तो सकिया लामा ने कहा कि तुम अंदर जाओ, तुम यहाँ पर बाहर। जब चल रहा था कार्यक्रम, उसने देखा वहां पर पत्थर पड़े हुए थे गोल गोल, जिसको क्या बोलते हैं? ग्वांगलर। क्या बोलते हैं? ग्वांगलर। तो उस ग्वांगलर को उसने गर्म किया। उस गर्म ग्वांगलर में उसने जो वहां पर कुत्ते कुछ थे, उसको मार गिराया और उसका खून जो है उस ग्वांगलर में रखा। कहां रखा? ग्वांगलर में। बस अंदर चला गया। सुबह का इंतजार था। चौखंबा पक्षी जो है बस जो ये यहाँ पर जो भी लोग लग रहे हल्दवा पिंगला का, उनके वंशज को खत्म करना है। जैसे ही वो चौखंबा पक्षी आया, उसने देखा, वाह बुढ़िया ने तो मेरे लिए कितना बढ़िया इंतजाम कर दिया है। यहाँ तो मांस के लोथरे पड़े हुए हैं।
तो उसने कहा एक गोला खाया, दो गोला खाया, ढूंगा गोल खाने बे का खाने बे वो शिकार तो वो ढूंगा गोंगलर हो घेदर के वत्थर है दोहर ढूंढे वत्थर गए। उसके बाद अंदर से वो सकिया लामा का सेवक आया, उसने अपना धनुष उठाया, उस धनुष से उस पक्षी को मार गिराया। जैसे ही वो पक्षी मारा, बुढ़िया कहने ये बबू ये चलो तेल हमसे बचे ले, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये जोहार था आबाद तू कर ले। उस बुढ़िया ने कहा हे सेवक, इस जोहार को आबाद करना है, आप मेरी बेटी से शादी कर लो। उसने कहा शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन सकिया लामे से पूछूंगा। तो उन्होंने अपना सकिया लामे से पूछा और उसके बेटी से शादी किया। उसके बाद जोहर आबाद होने लग गया। तो जोहर के लोगों को क्या कहने लग गए? सौका। क्या कहने लगे? सौका। ये सब किताब में लिखा है, ये सब किताब में लिखा है। किताब में भी नहीं लिखा है मेरे बुबुल अब नैथके नतिल पर नैथके हो नतिल हो नैथके वो भी देव बुढ़ाल अब दुर्ग दासपाता बताए दुर्ग दाहबन में है बताए। तो दोस्तों सौगाओं की उत्पत्ति ऐसे हुई। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, वंश भी बढ़ता गया, वंश भी बढ़ता गया। कोई गुफ में रहने गए, कोई पल में रहने गए, कोई लोल बन गए, कोई कशा बन गए, कोई कशा बन गए, कोई कशा बन गए। लेकिन कुछ जाति बनी, गांव के नाम से कुछ जाति बनी, उस गांव के नाम से कुछ जाति खत्म भी हुई। धीरे धीरे केवल 5 जाति बचे। कौन कौन से थे? जो पुराने जोहारी कहते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? पंजवारी। क्या बोलते हैं? पंजवारी। इस पंजवारी में कौन आते हैं? निखुरपा। हाथ खड़ा करोगे 2-4 हाथ खड़ा होगा। निखुरपा, हेलम्पा, बुरफाल, लोआल, रलमाल। केवल 5 जाति बची, अभी सब विचार खत्म है गए। 15वीं शताब्दी तक पंजारियों का प्रभुत्व था। और आपने नाम सुना होगा सुनपति सौका का। वो भी कौन थे? पंजारी थे। सुनपति सौका नाम चली होला। सुनपति सौका नाम चेलची की राजुली छी। सुनपति सौगा की कछी व्यापार करने छी, कबड्डी करने छी, तिब्बत बटी कत्यूर घाटी तक की कछी जूजू तिब्बत में मिल छी ऊन, नमक, सोना, सुहागा सब तेरे वापड़ी हाँ छी। कत्यूर में घाटी में क्या मतलब? अनाजा मतलब यूं चौल मुंडू जो तिब्बत में नहीं अच्छी वो चीज जो है कत्यूर घाटी से वहां पहुंचा थे। 12 BC बकर लमले धाची मतलब सुनपति सौका का। ये कहानी आपने सुना होगा। वो पंजारी क्या है, हमारे जो है ये जोहार के जो है महान पुरुषों में एक कहलाए गए पंजवारियों में से। उनकी बेटी राजुली थी, जिनकी शादी हरुसाई से हुई। कत्यूर घाटी के महाराजा थे। तो करीब करीब जो है ये शिष्य चलता रहा। उसके बाद जो है पंजवारी का प्रभुत्व भी खत्म होने लग गया, क्योंकि मिलवालों का मूल पुरुष धाम सिंह मिलवाल जो है मिलम्मा आ गए। कहां से आ गए? सबसे पहले वो धारानगर के पवार वंश के राजकुंवर थे। उसके बाद वो जो है गढ़वाल में आए। उसके बाद वो तिब्बत में आए। छोगेल के वहां पर जो लामा के जो राजा थे उनको वो बहुत प्यारा लगा, उनको सेनापति बना। लद्दाखियों को वहां से मार भगाया। धामा को जो है बहुत अधिक पुरस्कार मिला। धामा जो है मिलमाल में आए, मिलम में आए, मिलमाल में बस गए। तब से कहने लगे नए जोहारी आ गए। और पुराने जोहारी खत्म होने लगे, समाप्त होने लगे, उनका प्रभुत्व होने लग गया। क्योंकि जब धामा मिलमान आने लगे तो उसके साथ जो है नेपाल से, कुमाऊं से, गढ़वाल से सारे के सारे लोग आने लगे और सभी को नए जोहारी बोलने लगे। जो जय बश जैसा कारकी है बिलजू में बशी बिलज्वाल है गे, जैता रैम के मुकवाल में मुकवाल हो गए।
इसी तरह से अलग अलग जगह है, क्यों प्रोजेक्शन होता थोड़ा बहुत ध्यान आता, लेकिन कल अपने याददाश्त से मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उसके बाद पुराने जोहारी और नए जोहारी में राग द्वेष होने लग गया, लड़ाई झगड़ा होने लग गया। तो मिलवालों ने एक जो है शंभो कांड कर दिया। क्या कांड कर दिया? शंभो कांड। शंभो कांड में पता क्या हुआ? शंभो कांड में जो है, क्योंकि उसमें बुरभाल बड़े प्रबुद्ध थे, तो उनको हराने के लिए उन मिलवालों ने बुरभालों के जितने भी पुरुष लोग थे सबको मार गिराया। एक रात में सबको मार गिराया। केवल एक असरिया बुरभाल बचा जो है गढ़वाल चला गया। बुरभालों का सत्यानाश हो गया। उस समय में पिथौरागढ़ में सोर घाट में चंद का शासन चल रहा था, रुद्र चंद का शासन चल रहा था। उसने देखा ये मुंशियारी में क्या हो रहा है यार, शंभो कांड क्यों कर रहे हो? उसने कहा आपस में तालमेल कर लो, आपस में वैवाहिक संबंध कर लो, आपस में मेल जोल के रह लो। तब से जो है वहां पर सारे जोहारी मिलने लगे। उससे पहले क्या होता था, जो निखुरबा लोग थे, जो पंजारी लोग थे, वो लामाओं के लोग जो है उनकी जब शादी होती थी, लामा के लोग जब मंत्र पढ़ते थे तब जाके विवाह होता था। इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। लेकिन जब धाम सिंह बुरबाल है, उनके वंशज बने, पंचो बुरा ने यहाँ से पंडितों को लाया। उन्होंने कहा यहाँ पर वैदिक सिद्धांत से शादी होगा। इसलिए जो है जोहार में वैदिक सिद्धांत से शादी होने लग गया। कहीं पर कोई खोज नहीं, पंडित लोग बुलाने लगे। उस जमाने में पंडित को लाने में बहुत देर लगा, तो उन्होंने कहा नित्वालों को ही पंडित बना दो। तो नित्वाल लोग वहां पर जो है सबको पूजा पाठ करने लगे, शादी ब्याह में उनकी जो है रुचि बढ़ने लगी, और इस तरह से जोहार आगे बढ़ता गया। उसके बाद पंडित आए। जब पंडित आए तो भट्ट काशी के जो है मर्तोलिया लोग आ गए। पुरुषोत्तम भट्ट के जो वंशज कौन है? नायर जो है जोहार में आए, उनके वंशज जो है पूरे मर्तोलिया लोग बन गए। इसी तरह से अलग अलग जगह से आए, कुल मिला के इस तरह से ये बातें हुई। इस तरह से पुरानी जो है नई जोहारियों का जो है अद्भुत कहाँ होने लग गया? जोहार में हम लोग कोई बिलजौल हैं, हम लोग कोई पांगती हैं, हम लोग कोई मकवाल हैं, हम लोग कोई जो है लौन है, हम लोग कोई कुछ भी हो। तो क्या था उस जमाने में तुगलक वंश का शासन चलता था। जो भी हिंदू राजपूत थे वो अपने राष्ट्र अपनी आत्मा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए ऊपर की ओर जाने लगे और कहीं कहीं जाके बस गए। इस तरह से नए जोहारियों का आबाद होने लगा, सब कुछ होने लग गया। उसके बाद जब चंद शासन का काल खत्म हुआ तो क्या आया? गोरखाओं ने राज कर दिया। गोरखाओं ने जब राज किया, नेपाल से गोरखा आए, तो उन्होंने जोहार में बहुत जुर्म ढरा। गांव छोड़ के लोग भाग गए। क्यों गए? आतंक फैला दिया। आतंक फैला दिया। मेरे बाबा को एक जंगल गए, कुछ किया, इतना टैक्स लगा दिया। उस पाला को बोलते हैं गरखोल पाल। क्या बोलते हैं? गरखोल पाल। कभी भूल नहीं पाएंगे वो आतंक। हम लोग जो कहां के कहां चले गए। लेकिन जसपाल बुढ़ा को एक बार सलाम, जोर से ताली बजाओ जसपाल मिलवाल के लिए। जसपाल मिलवाल ने 10 साल तक इस गोरखाओं के साथ युद्ध किया। वो मिलम के 10 साल तक उन्होंने शासन किया। लेकिन अंत में मिलम जो तिब्बत से व्यापार करना पड़ता था, जोहार में व्यापार करना पड़ता था, थक हार के जो है गोरखाओं का राज आया 1801 में बेचारा जसपाल सिंह ने भी जो है समर्पण किया। उसके बाद लेकिन उसको जो है वहां का टैक्स वसूली का करने के लिए उसको बता दिया, किसको? जसपाल सिंह को। लेकिन कुछ वहां के मर्तोलिया लोग, उनको कहा गया जसपाल बुढ़ा तिमी बैग डबल वसूल ना के लेना तीन थे मैं नहीं छाड़ू। बल्लू मर्तोलिया का जो बलवान था, उसके डर से फिर जसपाल जो है चले गए मलारी की ओर, कहीं और चले गए। लेकिन उसका बेटा विजय सिंह पांगती फिर से जो है टैक्स वसूलने लग गया। उसके बाद वहां पर कुछ लोग, पांगती लोग, मर्तोलिया लोग, बिरजवाल लोग, उन्होंने फिर से कहा ये टैक्स बहुत वसूल है। 12,500 टैक्स वसूला जाता था गोरखाओं के शासन में। उसी टैक्स का भी लो। बिरजवाल वाला अपन गांव छाड़ आगे पाछू गांव के मेरे बुद्धियान यहाँ बस लोग समझ नहीं हो। पाछू गांव में कर मुनि कम लाग, क्योंकि मानसरोवर यात्रा वहां बटी हाँची। हे भगवान,
वो बड़ा मुश्किल है। विजय सिंह ने उस चीज को समझा, वाकई यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है। विजय सिंह जो है सन 1890 में फिर से जो है नेपाल गए और नेपाल में वहां पर कहा, हे भाइयों, 1760 के आसपास उन्होंने वहां गया और वहां कहा कि टैक्स क्यों ज्यादा वसूल रहे हो। और उनका कहना जो है वहां के लोगों ने मोल लिया, जो भी टैक्स वसूलता था उनको कहा जाता था ये इसको लाल मुहर दिया गया है और टैक्स वसूल हो गया है। तो उसके बाद है विजय सिंह ने वहां का टैक्स आधा कर दिया। जो 12,500 मतलब 1600 के 1000 के आसपास टैक्स देते थे सालाना वार्षिक, वो 8,000 में जाके पहुंचे। तो विजय सिंह का जय जयकार होने लग गया जोहार में। एक बार विजय सिंह के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद जो है कौन आए? उसके बाद जो है अंग्रेज आए। अंग्रेज तो पहले भी आए थे, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया, गोरखाओं का शासन खत्म हो गया। उस शासन में जोहारियों का तिब्बत से बहुत अच्छा व्यापार चलता था, बहुत बढ़िया व्यापार चलता था। एक गोल्डन पीरियड था, जोहारी को बहुत मदद मिलता था। लेकिन उससे पहले एक देबू बूढ़ा होते थे मिलवान। देबू बूढ़ा मिलवान ने एक बार मूरक्राफ्ट जी जो है तिब्बत जा रहे थे, तो वहां पर ढाबा में उनको पकड़ लिया तिब्बतियों ने। तो देबू बूढ़ा ने उनको कहा कि इनको छोड़ दो। उसके बाद देबू बूढ़ा के कहने पे मूरक्राफ्ट जी को छोड़ दिया। देबू को बूढ़ा को अंग्रेजों की बहुत बोला, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे आदमी है, धन है। और देबू बूढ़ा के बाद उनका बेटा किशन सिंह मिलवान, उनके चचेरे भाई पंडित नैन सिंह रावत जी है ना, कई मतलब मानी सिंह रावत, इनको जो है अन्वेषण के लिए नियुक्त किया 19वीं शताब्दी में। वो महान बने क्योंकि वो जोहारी ऐसे थे, इतना विद्वान था, इतना तिब्बत का नॉलेज था कि वो जो है 19वीं शताब्दी के क्या बने, अन्वेषक बने। और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में उस समय श्रोताओं का नाम किया किसने? किशन सिंह मिलवान ने। एक बार जोरदार तालियां। बोर तो नहीं हो रहा? बोर तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, क्योंकि आगे की कहानी और है। आगे की कहानी ये है, उसके बाद ये सब चलता रहा, लेकिन अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे, मतलब स्वतंत्र भारत होना चाहता था। उस समय में बढ़ चढ़ के जोहारियों ने भी भाग लिया। किसमें? स्वतंत्रता संग्राम में। धर्मशक्तों में भगवान सिंह धर्मशक्तो, कुंदन सिंह धर्मशक्तो, जंगपांग में हरि सिंह जंगपांगी, नाम भूलते रहो जब तक, त्रिलोक सिंह पांगती जी, रलमालू में मर्दोलिया में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी गए, माधव सिंह, हरिश्चंद्र मर्तोलिया, नाथो सिंह मर्तोलिया, प्रेम सिंह मर्तोलिया, ये कई सारे 4 मर्तोलिया है जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में कुल मिला के 16 जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी का नाम तब ना जाता था वो दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है भारत आजाद हुआ। जोहारियों का व्यापार बहुत चलता था, लेकिन चीन ने भारत के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ? 1962 कहां जोहारी जो है बेचारे कितने 3-3 महीने 4-4 महीने अपने घर से दूर रहकर बकरियों के साथ जाके 3-3 महीने 3 धुन पार, ऊंटा, जयंती, गुंगरी, बिंगरी, 10 बकर, 9 बकर, 10 धकर, ऐसा कर करके पता नहीं कितनी कठिनाइयों में उन्होंने कभी बच्चे का मतलब बच्चा भी हो जाता था कभी कभी, तो बच्चे का मुंह नहीं देखा। होली दिवाली तो कभी नहीं देखा। और आज के पीरियड में तो क्या कहते हैं, 14 तारीख में क्या होता है? वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे। उन होगाने की हल जो बेचार घर से 3-3 महीने 6-6 महीने दूर रहते थे। मेरे यंगस्टर भाइयों, उस कष्ट को समझो। हम लोग कहां से कहां आए हैं और कैसे कैसे हमने अपने यंगस्टर्स को पाला है। मेरे बुबुल मेरे बाप थे पहले, मेरे बबाल मह पाल, मेरे चौल जो है स्पून फीडिंग है, ये स्पून फीडिंग होते वो मेरे जो लोग जो सीखी वो बैग स्कूल बैग ते धीबर में जाची मेरे शहर का जी अपने बच्चे को छोड़ के नहीं हो छटपट है। जब 1962 का वार हुआ, उसके बाद जो है जोहारी बेघर हो गए। क्या करे? ना व्यापार करे, ना कुछ करे, कृषि के कार्य में आ गए। कृषि के कार्य में
छितर बितर है ये जवाहर ना, क्या हो गया, छितर बितर है ये, कोई कह रहे 1967 के बाद से जोहारियों में जो है थोड़ा सा पढ़ने लिखने का आया। उस जमाने में दीवान सिंह टोलिया के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, क्योंकि दीवान सिंह टोलिया वो व्यक्ति थे जो है अंगूठा लगाना चाहिए, चाहे पेड़ पढ़ी लिखना चाहिए, वह कह न कह चिप कह दिया, ठीक है जी, चिप कह दी, मतलब चिपका दी, मतलब सर्विस लगा दी। दोस्तों क्या जमाना था। उसके बाद बड़े लोग आए संगठन में, यहाँ पर लक्ष्मण सिंह बांकी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर दुर्गा सिंह रावत जी बैठे हुए हैं, यहाँ गजेंद्र सिंह बांकी जी बैठे हुए हैं। इन लोगों ने कितना संघर्ष किया। जहां जहां पर नौकरी के लिए लोग गए, जैसे लखनऊ में गए तो जोहार सांस्कृतिक संगठन लखनऊ बना, जोहार संगठन बरेली में बना, देहरादून में बना, दिल्ली में बना, मुरादाबाद में बना, सब लोग संगठित रहे। मेरे नवयुवकों इस चीज को समझो, जोहारियों ने नवयुवकों को कहीं नहीं छोड़ा, अपने साथ जोड़ के रखा, सब जगह संगठन बनाया। आज जो है जोहार महोत्सव हो रहा है, इसका भी मकसद यही है। गाना बजाने से कोई मतलब नहीं है, घर में भी सुन लेते हैं, सब लोग नेट में भी देख लेते हैं। मकसद यही है कि हम लोग सब जुड़ के रहें, मकसद यही है कि हमारे नवयुवक इससे बाहर ना जाए। दोस्तों करीब आगे बढ़ता गया, कड़ी आगे बढ़ के गया। हमने आपस में जोड़ने के लिए संगठन तो बनाया, पत्राचार भी किया, छिला दिखा। रावत जी, खुशहाल सिंह कानपुर से अकेले चलाते थे, बेचारे अकेले चलाते थे, कहते थे किसी को जोड़ेंगे। उसके बाद जोहार समाचार लखनऊ से आया, गोरी गंगा दिल्ली से आया, त्रिलोकी टाइम भूपेंद्र सिंह बिरजवाल ने अकेले चलाया। और यहां तक पिघलता हिमालय, जिनके जो संपादक कौन है, स्वर्गीय दुर्गा सिंह मटोरिया जी, उनके पिघलता हिमालय आज भी चल रहा है। वो बेचारा यहाँ पर आता है, थोड़ा सा उनको यही लगता है जब तक ये शो का लोग है मेरा पिघलता हिमालय चलता रहेगा। आगे बढ़ता गया, संगठन आगे बढ़ता गया। इस संगठन ने सबसे पहले जोहार भवन लखनऊ बनाया। क्या बनाया? जोहार भवन लखनऊ। उसके बाद मिलन केंद्र हल्द्वानी बना। इसके बाद बोर तो नहीं हो रहा? हाँ, मुझे लग रहा था कोई ना कोई बोलेगा, है ना, क्योंकि है ही ऐसा, क्योंकि मेरा नवयुवक मुझसे नहीं जुड़ना चाहता है। गुस्सा इस बात का है। दोस्तों प्रोग्राम तो हो के रहेगा, आज थोड़ा सा तो देर सही है ना, मैं इसी लिख रहा हूँ। तो दोस्तों कहानी का मतलब ये है कि मैं फटाफट आना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे जो है वो मिल गया, सारा मिल गया, तू भाग या तू बोर कर रहा है। तो मिलन केंद्र बना, मुंशियारी में जो है ज्योतिंद्रा मिलन केंद्र बना। दिल्ली में पुष्कर पंचमाल ने मार्टी आश्रय खोला। जितने भी जो बीमार होते हैं बेचारे वहां जाते हैं। एक बार पुष्कर पंचमाल के जोरदार तालियां। दोस्तों ये सब होने के बाद, अब मैं एंडिंग कर रहा हूं। ये सब होने के बाद नवयुवक पूछते हैं हमको क्या मिला। मेरे नवयुवक दोस्तों, बोर तो नहीं हो रहा? लास्ट है। हो रहे हो? जो बोर हो रहे हाथ खड़ा करो। अच्छा बोर हो रहे। हिट सली माधुली हिटल सली कोटिका, हिट सली माधुली सली कोटिका, तू हिटली झुम सकर झुम। बोर खत्म हो गया। अब आओ, मेरे नवयुवक क्या कहते हैं? मेरे नवयुवकों, तुम्हारे डीएनए में क्या है? तुम्हारे डीएनए में है कॉन्फिडेंस, तुम्हारे डीएनए में है सेल्फ मेड, तुम्हारे डीएनए में है कोऑपरेटिव, सेंसिटिव, क्रिएटिव, एटीट्यूड टू चेंज, रिस्पांसिबल, पंक्चुअलिटी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पेशेंस, ये सब तुम्हारे डीएनए में है। मेरे नए युवकों, तुम अगर माइट बेचला शौकाओं में इतना क्वालिटी है, वो मिट्टी भी सोना बने देगा। लेकिन एक कहो तो सही, हमारे बुजुर्गों ने जब तिब्बत की व्यापार करते, सारी महिलाएं रोते हुए आदि बोर्ड छोड़ी थी।
इतना परिश्रम किया हमारे ने, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? सब लोग मेरे साथ ये लेंगे, बोलो। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसी विरासत छोड़ना है जिस पर आने वाली पीढ़ी गर्व कर सके। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसी विरासत छोड़ना है जिस पर आने वाली पीढ़ी गर्व कर सके। तो बोलो मेरे साथ, होय। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ। बिल्जू जलाई, होय होय बोलो। दो बार बोलना। बिल्जू जलाई, पौती जलाई, मुंशा जलाई, बिल्जू जलाई, मिलम जलाई, शालू जलाई, मुंशा जलाई। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी का जोरदार तालियों के साथ एक जोहार का जो समग्र इतिहास